बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल कैस का वफ़द आया। आकर कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तवील सफ़र करके आपके पास पहुँचे हैं। हमारे और आपके दरमियान मुज़र कबीले के काफिर लोग रहते हैं। हम बार बार आपके पास नहीं आ सकते। हमें कुछ बुनियादी आमाल बतला दें जिन पर अमल करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं, अल्लाह के अज़ाब से बच जाएं। और जो लोग हमारे साथ नहीं आ सके, हम उन्हें भी जाकर वो अमाल सिखला दें। तवील सफ़र करके आपके पास पहुँचे हैं, हमारे और आपके दरमियान काफिर लोग रहते हैं। हम बार बार आपके पास नहीं आ सकते। कुछ बुनियादी अमाल बतला दें जिन पर अमल करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। एक बदवी शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने भी आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बतलाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से बचा ले। मुतअद्दिद मौक़े पर मुतअद्दिद सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, और ये सवाल हम में से हर एक की ज़रूरत है। हम में से हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि कम अज़ कम वो कौन से ज़रूरी अमाल हैं जिन्हें बजा लाकर हम जन्नत में जा सकते हैं।
अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचा सकते हैं। आज के इस खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह चंद ऐसे आमाल का जिक्र करूँगा जो कामयाब होने के लिए ज़रूरी हैं, जिन आमाल को बजा लाकर इंसान कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कामयाब हो सकता है और अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचा सकता है। उनमें सबसे पहला अमल इंसान का अकीदा सही होना चाहिए। अकीदा तौहीद में इंसान मजबूत होना चाहिए। जो शख्स अकीदा तौहीद में मजबूत है, इसके अलावा कोई अमल उसके पास ना हो, अल्लाह के यहाँ कामयाब हो सकता है। अगर अकीदा तौहीद इंसान के पास नहीं है, ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। अकीदा तौहीद समझने के लिए रब का मफ़हूम समझना यह ज़रूरी है। जो अल्लाह को रब मान लेता है और अल्लाह के रब होने का मतलब समझ लेता है, वो कभी भी शिरक की तरफ नहीं जाता। वो अल्लाह का दर छोड़ के कभी भी किसी दूसरे के दर पे नहीं जाएगा। रब किसे कहते हैं? वो ज़ात जो पैदा करे, पैदा करने के बाद ज़रूरियात पूरी करे, बादशाह और मालिक हो, ज़रूरियात पूरी करके इब्तिदा से इंतहा तक पहुँचाए। हमें पैदा अल्लाह ने किया है, हमारी ज़रूरियात अल्लाह पूरी करता है। हमें मसाइब मुश्किलात से निजात अल्लाह देता है। जो शख्स ये बात समझ लेता है, इसका मतलब है कि वो अल्लाह को रब मानता है। पैदा अल्लाह ने किया है, रिज़्क अल्लाह दे रहा है, बादशाह मालिक अल्लाह है, मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह है। ये अल्लाह के रब होने का मफ़हूम है। रब का तर्जुमा करते हैं ना, पालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, सब जहानों का पालने वाला है। यानी सब जहानों को पैदा करने वाला अल्लाह है, सबको रिज़्क देने वाला अल्लाह है, सबका मुश्किल कुशा अल्लाह है, सबका हाजत रवा अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अपने रब होने को बुनियाद बनाकर अपनी इबादत की दावत दी है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, लोगों अपने रब की इबादत करो, जिसे रब मानते हो, जिसके मुतल्लिक तुम कहते हो कि वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा राज़िक है, वो मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। इबादत उसकी करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। जिस ज़मीन पर चलते हो, इस ज़मीन को उसने पैदा किया। जिस आसमान की छत तले तुम चलते हो, उस आसमान को उसने पैदा किया। बारिश बरसाने वाला वो है, तुम्हारे लिए रिज़्क का बंदोबस्त करने वाला वो है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, जब तुम ये सारी बातें जानते हो, अल्लाह के साथ फिर शरीक ना बनाओ। जब तुम्हें पैदा अल्लाह ने किया है, जिस ज़मीन पर चलते हो, इस ज़मीन को पैदा अल्लाह ने किया है। जिस आसमान की छत तले चलते हो, इन आसमानों को अल्लाह ने पैदा किया है और बारिश बरसाने वाला अल्लाह है। तुम्हारे लिए रिज़्क का बंदोबस्त करने वाला अल्लाह है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, जब तुम ये सारी बातें जानते हो, फिर अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। इबादत उसी की करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। इबादत उसकी करो जो तुम्हें रिज़्क दे रहा है। इबादत उसकी करो जो हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अपने रब होने को दलील बनाया है कि जिसे रब मानते हो, इबादत भी उसी की करो। रब अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानना,
इसमें ये बात भी शामिल है कि अगर अल्लाह की तरफ से किसी इंसान के नसीब में खैर लिखी हो, दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को उस खैर से महरूम नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह की तरफ से किसी के मुतल्लिक़ कोई परेशानी मुसीबत लिखी हो, दुनिया की कोई ताकत उसे टाल नहीं सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनात। या अल्लाह, जिसे तू दे उससे कोई रोक नहीं सकता, और जिससे तू रोक ले उसे कोई दे नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन लोगों से कहो, अल्लाह के अलावा जिन्हें तुम पुकारते हो, अगर अल्लाह की तरफ से मुझ पे कोई मुसीबत लिखी हो, क्या ये उस मुसीबत को टाल सकते हैं? और अगर अल्लाह मुझ पे अपना फजल करना चाहे, क्या ये उसमें रुकावट बन सकते हैं? यकीनन सबका जवाब होगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फरमाया कुल हस्बी अल्लाह, इन्हें कह दो मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह की तौहीद समझने के लिए सबसे पहली चीज़ अल्लाह के रब होने पे ईमान लाया जाए। हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए कि रब अल्लाह है, पैदा अल्लाह करता है, रिज़्क़ का इख्तियार अल्लाह के पास है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा अल्लाह है। जब इंसान का ये अकीदा होगा, वो कभी भी किसी दूसरे के दर पे नहीं जाएगा। इंसान दूसरे के दर पे कब जाता है? जब उसके जहन में ये बात आती है कि वो भी कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है, वो भी मुझे कुछ दे सकता है, वो भी मुसीबत टाल सकता है। जब इंसान के जहन में ये बात आती है, फिर इंसान अल्लाह का दर छोड़ के किसी दूसरे के दर पे जाता है। जब इंसान का ये यकीन हो कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई मुसीबत नहीं टाल सकता, अल्लाह के अलावा कोई ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं दे सकता, कभी इंसान अल्लाह का दर छोड़ के वो गैरुल्लाह के दर पे नहीं जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ अकीदा तौहीद समझने के लिए अल्लाह के रब होने का मफ़हूम समझना चाहिए और इस पे पूरा यकीन होना चाहिए। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, उसमें एक आयत है तौहीद समझने के लिए, वो काफ़ी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। जो इबादत है, सजदा इबादत है, या अल्लाह सिर्फ तेरे सामने सजदा करते हैं। रुकू झुकना इबादत है, सिर्फ तेरे सामने झुकते हैं। बैतुल्लाह का तवाफ इबादत है, सिर्फ तेरे घर का तवाफ करते हैं। दुआ इबादत है, सिर्फ तुझसे दुआ करते हैं। नज़रो न्याज इबादत है, या अल्लाह सिर्फ तेरे लिए नज़रो न्याज देते हैं। इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। अल्लाह के कामों में अल्लाह से मदद मांगते हैं। यहाँ ये बात समझ लें, बाज़ लोग कहते हैं कि इंसान अपने साथियों से भी मदद मांग लेता है, घर वालों से मदद मांग लेता है। किसी को कहता है मुझे गिलास में पानी ला दें, किसी को कहता है मुझे खाना ला दें, मेरी फ़लाँ ज़रूरत पूरी कर दें। बाज़ औक़ात इंसान से भी मदद मांग रहा होता है। ये बात अच्छी तरह समझ लें, अल्लाह के कामों में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जाएगी और मखलूक के कामों में मखलूक से मदद ली जा सकती है। अल्लाह के काम, औलाद देना अल्लाह का काम है। अगर कोई औलाद चाहता है, सिर्फ अल्लाह से सवाल करेगा। शिफा देना अल्लाह का काम है। अगर कोई शिफा चाहता है, अल्लाह से सवाल करेगा। हिदायत देना अल्लाह का काम है। अगर कोई हिदायत चाहता है, अल्लाह से सवाल करेगा। रिज़्क़ अल्लाह के इख्तियार में है। अगर कोई रिज़्क़ चाहता है, अल्लाह से सवाल करेगा। अल्लाह के कामों में अल्लाह से सवाल किया जाएगा। अल्लाह के कामों में अगर कोई मखलूक को पुकारता है, तो गोया के मखलूक को अल्लाह के साथ मिला देता है, जिसे शिरक कहते हैं। बाकी जो मखलूक के काम हैं, उसमें मखलूक को ही पुकारा जाएगा, मखलूक से ही मदद ली जाएगी।
मखलूक से ही तामुल लिया जाएगा। मखलूक के कामों में अल्लाह को नहीं पुकारा जाता। मखलूक के कामों में आप देखें ना, गिलास में पानी डालना, ये मखलूक का काम है, ये मखलूक को ही कहा जाएगा। खाना लाकर देना मखलूक का काम है, ये मखलूक को ही कहा जाएगा। जो मखलूक के काम हैं उनमें अल्लाह को नहीं पुकारा जाता। अल्लाह की शान बहुत बुलंद है। मखलूक के कामों में अल्लाह को पुकारना ये अल्लाह की तौहीन है, और अल्लाह के कामों में मखलूक को पुकारना ये मखलूक को अल्लाह के साथ मिलाना है। अल्लाह के कामों में मखलूक को पुकारना ये मखलूक को अल्लाह के साथ मिलाना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तेरे कामों में सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। तेरे कामों में हम तेरा दर छोड़ के किसी और के दर पे नहीं जाते। एक तीसरी बात तौहीद के हवाले से वो समझना बहुत ज़रूरी है। तौहीद नफ़ी और इस्बात दो चीज़ों से मुकम्मल होती है। नफ़ी और इस्बात। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई हकीकी माबूद नहीं, नफ़ी कर रहे हैं। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। एक अल्लाह के लिए इस्बात और अल्लाह के अलावा सब की नफ़ी, इसे तौहीद कहते हैं। सिर्फ ये कहना कि अल्लाह इबादत के लायक है ये काफ़ी नहीं है। साथ नफ़ी ज़रूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात और हस्ती नहीं जो इबादत के लायक हो। आदमी कहे मैं अल्लाह को सजदा करता हूँ, ये तौहीद के लिए काफ़ी नहीं है। साथ ये कहना ज़रूरी है, अकीदा रखना ज़रूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात और हस्ती नहीं जिसको सजदा किया जाए। नज़र व न्याज में अल्लाह के लिए देता हूँ, ये काफ़ी नहीं है। साथ ये अकीदा ज़रूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात और हस्ती नहीं जिसके लिए नज़र व न्याज देना दुरुस्त हो। औलाद देना अल्लाह का इख्तियार है, ये काफ़ी नहीं है। साथ ये अकीदा होना ज़रूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसके पास औलाद का इख्तियार हो। शिफा देना अल्लाह का काम है, ये काफ़ी नहीं है। साथ नफ़ी ज़रूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात और हस्ती नहीं जिसके पास शिफा का इख्तियार हो। मुशरिकीन मक्का, जिनको कुरान ने मुशरिक कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके खिलाफ जंगें लड़ी, बदर की जंग उनके खिलाफ, उहद की जंग उनके खिलाफ, ग़ज़वा अहज़ाब उनके खिलाफ, फ़तह मक्का उनके खिलाफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, अगर आप इनसे पूछें ज़मीन व आसमान को किसने पैदा किया, ये कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। इनसे पूछें तुम्हें रिज़्क़ कौन दे रहा है, ये कहेंगे अल्लाह दे रहा है। इनसे पूछे जिन आँखों से देखते हो, जिन कानों से सुनते हो, ये नेमतें तुम्हें किसने दी हैं, ये कहेंगे अल्लाह ने दी हैं। इनसे पूछें इस सारी कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है, ये कहेंगे इस सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह चला रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मुतल्लिक़ गवाही दी है कि ये अल्लाह को खालिक भी मानते हैं, अल्लाह को मालिक भी मानते हैं, अल्लाह को राज़िक भी मानते हैं, अल्लाह को मुदब्बिरुल उमूर भी मानते हैं। वो अल्लाह से दुआ भी करते थे, कुरान मजीद में उनकी दुआ का जिक्र है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, उनके खर्च करने का जिक्र कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद है। बैतुल्लाह की तामीर करना पड़ गई एक मरतबा, मुशरिकीन मक्का ने शर्त लगा दी कि जो पाकीज़ा हलाल माल है सिर्फ वो लेकर आना है। पाकीज़ा हलाल माल, तय्यब माल उन्होंने जमा किया, वो माल कम पड़ गया। बैतुल्लाह की तामीर को उन्होंने छोटा कर दिया। अभी भी जिन्होंने बैतुल्लाह देखा है वो हतीम एक तरफ छोटी सी दीवार तकोन बनी हुई है, वो असल में बैतुल्लाह का हिस्सा थी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह तामीर किया था वो बैतुल्लाह में शामिल थी। मुशरिकीन मक्का ने जब दोबारा बैतुल्लाह तामीर किया, हलाल माल उनके पास कम पड़ गया, उन्होंने हराम माल शामिल नहीं किया, बैतुल्लाह की तामीर को, इमारत को छोटा कर दिया। वो अल्लाह को खालिक भी मानते थे, मालिक भी मानते थे, राज़िक भी मानते थे, मुदब्बिरुल उमूर भी मानते थे, अल्लाह से दुआ भी करते थे,
अल्लाह के सामने सजदा भी करते थे, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, फिर उन्हें मुशरिक क्यों कहा गया? जब वो अल्लाह को खालिक, मालिक, राज़िक मानते, मुदब्बिरुल उमूर मानते थे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, अल्लाह के सामने सजदा करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, फिर उन्हें मुशरिक क्यों कहा गया? सिर्फ एक सबब था, इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून, कि जब उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी जाती, इससे वो तकब्बुर करते थे, वो अल्लाह की इबादत करते थे, गैरुल्लाह की नफ़ी नहीं करते थे। अल्लाह के सामने सजदा करते थे, लेकिन साथ गैरुल्लाह को सजदा भी कर लेते थे। अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, गैरुल्लाह को भी साथ पुकारते थे। अल्लाह के लिए नजर न्याज देते थे, साथ गैरुल्लाह के लिए भी नजर न्याज दे देते थे। सिर्फ ये एक सबब था, बाकी वो अल्लाह को खालिक भी मानते थे, मालिक भी मानते थे, राज़िक भी मानते थे, मुदब्बिरुल उमूर भी मानते थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे, अल्लाह से दुआएं भी करते थे, अल्लाह को सजदे भी करते थे, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते थे, ये सारे काम करते थे, लेकिन गैरुल्लाह की नफ़ी नहीं करते थे। सिर्फ ये एक सबब था जिसकी वजह से उन्हें मुशरिक करार दिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर, गज़वा उहुद, अहज़ाब और फ़तह मक्का, ये सारी जंगें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख़िलाफ़ लड़ी। तो तौहीद में ये बात समझें, जो चीज़ अल्लाह के लिए साबित की जाए, तौहीद उस वक़्त मुकम्मल होगी जब उसकी गैरुल्लाह से नफ़ी की जाए। अल्लाह को सजदा करना है, साथ ये भी ज़रूरी कहना है, अकीदा रखना है कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात और हस्ती नहीं जिसको सजदा किया जाए। अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात और हस्ती नहीं जो इबादत के लायक हो। अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात और हस्ती नहीं जिससे दुआ की जाए, जिसको पुकारा जाए। तो तौहीद नफ़ी और इस्बात से मुकम्मल होती है। जो शख्स अकीदा तौहीद में मजबूत है, अकीदा उसका दुरुस्त है, इसके पास और कोई नेकी ना हो, ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ कामयाब हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाएगा, उसके 99 रजिस्टर उसके सामने खोल दिए जाएंगे। हर रजिस्टर गुनाहों से भरा हुआ है और हर रजिस्टर इतना बड़ा है जहाँ तक नज़र जाती है। 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे, क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने कोई गलत चीज़ तो नहीं इसमें शामिल कर दी? कहीं ऐसा ना हो कि तूने कोई जुर्म ना किया हो, गुनाह ना किया हो और यहाँ लिखा हो। बंदा कहेगा, नहीं यार, अब ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे, फिर तेरे पास इसका कोई उज़र हो? वो कहेगा, नहीं यार, अब मेरे पास कोई उज़र नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर पूछेंगे, अच्छा इसके मुकाबले में तेरे पास कोई नेकी हो? वो कहेगा, या अल्लाह मेरे पास कोई नेकी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, क्यों नहीं, तेरी एक नेकी हमारे पास है। फिर एक पर्ची निकाली जाएगी जिस पे कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। तराजू के एक पलड़े में वो 99 रजिस्टर जो गुनाहों से भरे हुए हैं वो रखे जाएंगे और दूसरे पलड़े में वो एक पर्ची कलमा तौहीद वाली रखी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस कलमा तौहीद वाली पर्ची के मुकाबले में 99 रजिस्टर हल्के होकर लड़खड़ा कर ऊपर हो जाएंगे और वो कलमा तौहीद वाली पर्ची वज़नी हो जाएगी। अगर कोई शख्स अकीदा तौहीद में मजबूत है, तौहीद की उसे सही समझ है, इसके पास कोई नेकी का अमल ना हो, ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ कामयाब हो सकता है। ऐन मुमकिन है अल्लाह को इसकी तौहीद इतनी पसंद आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद की वजह से इसे मुआफ़ कर दे। लेकिन जो शख्स अकीदा तौहीद में मजबूत नहीं है, उसे तौहीद की समझ नहीं है, ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही
व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह के साथ शिरक किया जाए, अल्लाह इसको मुआफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा जिसे चाहेगा जो चाहेगा मुआफ़ कर देगा। अल्लाह के साथ शिरक किया जाए, ये अल्लाह ने पहले ऐलान कर दिया है कि इस जुर्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा जिसे चाहेगा जो चाहेगा मुआफ़ कर देगा। तो जो शख्स कामयाब होना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जन्नत को पाना चाहता है, अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहता है, सबसे पहली चीज़ अकीदा उसकी इस्लाह करे, अकीदा तौहीद को समझे और अकीदा तौहीद को इख्तियार करे। दूसरी चीज़, जो आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किए हैं कम अज़ कम वो आमाल बजा लाता रहे। फ़र्ज़ यानी लाजमी ज़रूरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन आमाल को लाजमी करार दिया है, ज़रूरी करार दिया है, फ़र्ज़ करार दिया है, कम अज़ कम वो आमाल बजा लाता रहे। खुतबा के आगाज़ में जिस हदीस की तरफ इशारा किया, वो अब्दुल कैस के लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, आकर उन्होंने सवाल किया था कि अल्लाह के नबी, हमें कुछ ऐसे आमाल बतला दें जिन पर अमल करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म देता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जानते हो कि अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? वो कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब बयान किया कि अल्लाह पर ईमान लाने का ये मतलब है अल्लाह की तौहीद का इकरार किया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया जाए, नमाज कायम की जाए, ज़कात अदा की जाए, रमज़ान के रोज़े रखे जाएं, और जब माले गनीमत आए उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए अलग किया जाए, अल्लाह के लिए निकाला जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब बयान किया कि अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, माले गनीमत में से 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए निकालो। वो जो बदवी शख्स आपके पास आया था, जिसने यही सवाल किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बुनियादी आमाल बतला दें जिन पर अमल करके मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, एक अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना बना, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख, रिश्तेदारी को मिला। वो आदमी जब वापस गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तमस्सका बिमा उमिरा बिही दखलल जन्ना, कि जिस चीज़ का इसे हुक्म दिया गया है, जो आमाल इसे बतलाए गए हैं, अगर सिर्फ यही आमाल करता रहा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्या आमाल बतलाए थे? एक, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, नमाज कायम करनी है, ज़कात अदा करनी है, रमज़ान के रोज़े रखने हैं, रिश्तेदारी को मिलाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यही आमाल करता रहा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नमाज और ज़कात, इसकी दीन इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, अगर ये लोग शिर्क व बिदात से तौबा करें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, फिर ये तुम्हारे दीनी भाई बनते हैं। मुसलमानों का दीनी भाई बनने के लिए 3 अमाल को ज़रूरी करार दिया, शिर्क व बिदात से तौबा करें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, फिर ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स असर की नमाज ज़ाया कर देता है, पक्का बेनमाजी नहीं है, सारी नमाज़ें छोड़ने वाला नहीं है, एक दिन
सिर्फ एक असर की नमाज ज़ाया कर देता है, असर की नमाज छोड़ देता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे है गोया कि इसके सारे अहलो अयाल भी ख़त्म हो गए और सारा माल भी बर्बाद हो गया। किसी के साथ ये हादसा अल्लाह ना करे पेश आए, किस कदर हम उसे काबिल तरस समझेंगे और उसके नुकसान को कितना बड़ा नुकसान समझेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मादी मिसाल जिससे हमें समझ आ जाए कि एक नमाज की अहमियत अल्लाह के यहाँ कितनी है। एक असर की नमाज छोड़ दे इतना बड़ा नुकसान है, इतना ज़्यादा नुकसान है गोया कि इंसान का सारा ख़ानदान भी ख़त्म हो गया और सारा माल भी बर्बाद हो गया। इससे अंदाज़ा लगाएं कि दीन इस्लाम में नमाज किस कदर अहम है। तो जो शख्स कामयाब होना चाहता है, अल्लाह की जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को बचाना चाहता है, पहली चीज़ अकीदा की इस्लाह करे, अकीदा तौहीद को समझे, अकीदा तौहीद इख्तियार करे। और दूसरी चीज़ फ़राइज़, जो आमाल अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं कम अज़ कम वो आमाल बजा लाता रहे। तीसरी चीज़ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखे, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे, अपने हमसाए उनका ख्याल रखे, रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब उनका ख्याल रखे, किसी का हक ना मारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से पूछा अतदरूना मनिल मुफलिस, जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं? तो सहाबा ने जवाब दिया हम तो मुफलिस उसे समझते हैं जिसके पास दिरहम व दिनार रुपया पैसा ना हो, मालो मता ना हो, हम उसे मुफलिस समझते हैं, यानी फ़कीर गरीब उसे समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में से मुफलिस वो आदमी है जो क़यामत के दिन आएगा, उसने नमाज़ें पढ़ी होंगी, उसने ज़कात अदा की होगी, उसने रोज़े रखे होंगे, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी पर बुहतान लगाया होगा, किसी का नाहक माल लूटा होगा और किसी का नाहक खून बहाया होगा। इसकी नेकियां इन लोगों को दी जाएंगी जिनका इसने हक मारा होगा। जब इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी उनके गुनाह इसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे और इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यहाँ गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये शख्स इसने नमाज़ें पढ़ी होंगी, इसने ज़कात अदा की होगी, इसने रोज़े रखे होंगे, यानी इबादत पूरी हैं, इसके बावजूद वो जहन्नम में जा रहा है। किस वजह से? लोगों के जो हक हैं उनका ख्याल नहीं रखा। तो इबादत के साथ साथ हुकूकुल इबाद उनका ख्याल रखना ये भी ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहले ईमान पुल सिरात से आगे चले जाएंगे, यहाँ दो बातें काबिल गौर हैं। एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अहले ईमान, ईमान वाले लोग, आम लोगों की बात नहीं हो रही, ईमान वाले लोग। और दूसरा, पुल सिरात से आगे चले जाएंगे। पुल सिरात से आगे जाने का मतलब ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वरना पुल सिरात से आगे जा ही नहीं सकते। तो जब अहले ईमान पुल सिरात से आगे चले जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें रोक लिया जाएगा और लोगों की आपस में जो एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादतियाँ होंगी उनका हिसाब चुकाया जाएगा। जब वो हिसाब बराबर होगा फिर उन्हें जन्नत में जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये अहले ईमान हैं, नेक लोग हैं, पुल सिरात से आगे जा चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें रोक लिया जाएगा। सही बुखारी वगैरह की रिवायत है। जब आपस में जो इनकी एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादतियाँ हैं उसका हिसाब बराबर होगा फिर इन्हें जन्नत में जाने की इजाज़त दी जाएगी। सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मरतबा
बतौर मेहमान आए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो उनके लिए खाना पेश किया। उन्हें कहा कि आप खाना खाएं। खुद उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। तो सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे आप रोज़ा इफ्तार करें। नफली रोज़ा था। सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें मजबूर किया और उनसे नफली रोज़ा इफ्तार करवा दिया। रात का वक़्त हुआ। उन्होंने अपने मेहमान सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बिस्तर लगाया और ख़ुद क़यामुल लैल तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगे। तो सलमान रज़ी अल्लाह ताला ने कहा नहीं, आप भी आराम करें। कुछ रात का हिस्सा गुजरा, फिर वो उठकर तहज्जुद के लिए जाने लगे। तो कहा नहीं, अभी मज़ीद आप आराम करें। जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ तो फिर खुद भी तहज्जुद के लिए उठे। उन्होंने कहा अब आप भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। और साथ उनसे कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो जिस्म दिया है, इस जिस्म का भी इंसान पर हक है। अल्लाह ने इंसान को बीवी बच्चे दिए हैं, उनका भी हक है। जो मेहमान आता है उसका भी हक है। अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह का भी हक है। आतिकुल्लाज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हकदार को उसका हक दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पेश हुए। सारी बात उनके सामने पेश की गई कि इस तरह पहले इन्होंने नफली रोज़ा इफ्तार करवाया, रात तहज्जुद की नमाज़ शुरू में पढ़ने नहीं दी। सारी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका सलमानो, सलमान ने सच कहा है, सही कहा है। आतिकुल्लाज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हकदार को उसका हक देना चाहिए। इबादत अल्लाह का हक है, इबादत अल्लाह की करनी चाहिए। इस जिस्म का भी हक है, इसको आराम चाहिए, इसको खुराक चाहिए। जो इस जिस्म का हक है वो इस जिस्म को दिया जाए। जो बीवी बच्चों का हक है वो बीवी बच्चों को दिया जाए। जो मेहमान का हक है वो मेहमान को दिया जाए। आतिकुल्लाज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हकदार को उसका हक दिया जाए। तो जो शख्स कामयाब होना चाहता है वो अपने अकीदा की इस्लाह करे। फ़राइज़ जो अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ करार दिए हैं, कम अज़ कम वो अमाल बजा लाता रहे। तीसरी चीज़ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखे। और चौथी चीज़ रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का ज़िक्र किया कि वो मुसाफिर है, परा गंदा उसकी हालत है, उसने हाथ उठाए हुए हैं और दुआ कर रहा है या रब या रब। अब इसमें दुआ की कबूलियत के कई असबाब जमा हैं। सफ़र में अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल करते हैं। उसकी हालत परा गंदा है, इंसानों को देख के तरस आता है। वो अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। उसने हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह के सामने जब कोई हाथ उठा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। और अल्लाह को पुकार रहा है या रब या रब। अब जो अल्लाह को पुकारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कहा है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका खाना हराम का, पीना हराम का, लिबास हराम का, ग़ज़ा हराम की, अल्लाह कैसे इसकी दुआ कबूल करे। दुआ की कबूलियत के कई असबाब जमा हैं, लेकिन चूँकि इसका खाना हराम का है, पीना हराम का है, लिबास हराम का है, ग़ज़ा हराम की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दुआ कैसे कबूल करे। इससे मालूम हुआ जो शख्स चाहता है कि उसकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हो, वो रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करे। तो ये 4 ज़रूरी अमाल हैं। जो शख्स अल्लाह के यहाँ कामयाब होना चाहता है वो इन 4 अमाल पर अमल करता रहे, अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाएगा। पहली चीज़ अकीदा की इस्लाह करे, अकीदा तौहीद को समझे, अकीदा तौहीद इख्तियार करे। दूसरी चीज़ फ़र्ज़ अमाल वो बजा लाता रहे। तीसरी चीज़ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखे। और चौथी चीज़ रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ बात समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान